तरह से पॉजिटिव किया जाता है। अगर वो द्वार गलत है, आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो उसको किस तरह से सुधारा जाता है, द्वार गलत है उसको कैसे पहचाना जाता है, और कैसे द्वार से क्या आपको नुकसान होगा। ये आज का सब्जेक्ट थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, हम डायरेक्ट रेमेडी पे चर्चा करेंगे। अगर कौन से द्वार से क्या नुकसान है, क्या फायदा है, वो भी अगर आपको जानना है, तो हमारी एक मास्टर क्लास आने वाली है। उसमें आप रजिस्टर हो सकते हो। तो उसमें पूरे वास्तु का 6 महीने का पूरा कोर्स आपको प्राप्त होगा। वो पूरा मैं आपको मध्यांतर में बताऊंगा कि उस कोर्स की हमने किस तरह से डिजाइन की। अब ये देखिए, ये है किसी का घर का वास्तु। ये आप ऑफिस समझ सकते हैं, आपका खुद का घर समझ सकते हैं, या कोई भी जगह का आप समझे कि जहाँ पे आप वास्तु करने जा रहे हो, वहां के ये ड्राइंग है। तो यहाँ पे आपको सब जगह नंबर दिखे होंगे। ये एक्चुअली नंबर है, साथ साथ ये दिशा भी प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे N1 से लेके N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। तो ये जो ब्लू कलर की जो डायरेक्शंस है, ये हमारी नॉर्थ को प्रेजेंट करती है। यानी NNW, NNW, नॉर्थ, NNE और नॉर्थ ईस्ट। तो आपके घर के अंदर अगर उत्तर दिशा से द्वार है, तो द्वार को किस तरह से समझना है। जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, सामने जो दिशा दिखेगी, उस दिशा को मुख्य द्वार कहते हैं, यानी उस दिशा का द्वार कहते हैं। पर यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि घर से बाहर निकलते समय सामने वाली दिशा का द्वार, और आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर वहां पे छत है, तो उसको द्वार नहीं कहा जाएगा। जब भी द्वार कैसे कैलकुलेट होता है, घर से बाहर निकलते समय अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, तो वहां पे खुला आकाश होगा, और सामने के तरफ जो डायरेक्शन होगी, वो आपके घर की डायरेक्शन मीन्स द्वार कहा जाएगा कि मेरा घर इस द्वार का है। तो अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये जो घर है उससे हम नॉर्थ की तरफ बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर किसी ने N3 में से और N4 से घर से बाहर जा रहे हैं, तो ये द्वार उनके लिए बहुत ही शुभ है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की रेमेडी करनी नहीं है। N3, N4, अब इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसकी एकदम आसान विधि दिखा देता हूं। जैसे आप देखेंगे, तो N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे थोड़ा है 9, यानी 9 आधा जा रहा है। तो आप अपने घर के वृत्त की लंबाई ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वो है 80 फीट। तो आपको 8 दिशाओं में, यानी 8 पद में उसको बांटना है। तो एक पद आपका आएगा 10 फीट का। तो आप इस कोने से अगर गिनेंगे, भाई मेरा द्वार 35 फीट पे है, तो यहां से एक 10 फीट पे N1 आ जाएगा, N2 आ जाएगा, N3 आ गया, और N3 का आधा, तो N35 यानी 35। तो आपका द्वार सही दिशा में है। अगर आप कहेंगे कि मेरा द्वार 50 फीट पे है, ये लेफ्ट या राइट से, तो आप नॉर्थ की तरफ लेफ्ट या राइट, यानी पश्चिम दिशा से 10 10 10 10 करके अगर आप काउंट करेंगे, तो आपका 50, यानी 50 फीट N5 में आ रहा है। तो ये द्वार आपका वास्तु दोष बनेगा। बाकी अगेंस्ट N3, N4, ये सब पॉजिटिविटी है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। N8 में भी आपको कोई भी प्रकार की रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तु के अंदर नॉर्थ के अंदर भल्लाट और कुबेर का वास है, कुबेर भगवान का वास है, कुबेर देव का वास है N3, N4 में। तो यहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आपकी शॉप है और आप N3 और N4 में उसकी ओपनिंग रखेंगे, तो आपके वहां पे बिक्री बढ़ेगी। फिर आपके पास उसी दिशा के अंदर नॉर्थ में दूसरी एंट्री बनानी है, तो आप N8 की बनाइए। तो जिससे क्या होगा, धन कमाने के बाद जो आपको सेविंग करनी है, बैंक बैलेंस बनाना है, वो सौभाग्य आपको N8 से प्राप्त। यानी N3, N4, N8, ये आपके घर के मुख्य द्वार है। चाहे वो आपकी बाउंड्री वॉल का द्वार हो, या आपके घर का द्वार हो, आपके फ्लैट का द्वार हो, आपकी फैक्ट्री का द्वार हो, आपके हॉस्पिटल का द्वार हो,
या कहीं पे भी आप एज ए वास्तु कंसल्टेंट जा रहे हैं और आप इस तरह से कॉपी पेन लेके ड्रॉ कर लेंगे और उसको एग्जैक्टली ऐसे डिवाइड कर लेंगे, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो संस्था के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। क्यों, अगर आप वास्तु सीख रहे हो तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है, उसमें हम आपकी प्रैक्टिस देख के आपको इनवाइट करेंगे। जैसा आप कोई भी प्रांत से हो, आउट ऑफ इंडिया हो, या आप शहर के कोई भी कोने से हो हमारे, या हमारे देश के कोई भी कोने के शहर से हो, तो आप हमारी टीम का सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत वर्कलोड है, तो हम आपको उसमें काम भी देंगे। पर वास्तु अगर आपकी नॉलेज में है तो, और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो, क्योंकि अभी इन फ्यूचर मेट्रो सिटी के अंदर अभी इतनी पोजीशन टाइट है ना, कि कोई भी बिल्डर बिजनेस नहीं कर पा रहा वास्तु कंसल्टेंट बिना। क्योंकि कोई भी क्लाइंट अगर फ्लैट बुक करवा रहा है तो पहले वही पूछता है कि आपका आपका जो प्रोजेक्ट है वो वास्तु हेल्पलाइन है। तब बिल्डर कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट वास्तु हेल्पलाइन है, और पूरा ये हमारा जो कंसल्टेंट है उनके सर्टिफिकेट्स है वो हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज उनके लाखों करोड़ों का जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर एक वास्तु कंसल्टेंट की उनको बहुत जरूरत होती है। अगर क्लाइंट के पास नहीं है वास्तु कंसल्टेंट, आप बिल्डर के साथ संपर्क करके आप अपनी सर्विस दे सकते हो, या एग्जैक्टली क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आप क्लाइंट को भी आप क्लाइंट के माध्यम से भी पैसा कमा सकते हो। क्योंकि मेट्रो सिटी में बिना वास्तु के हिसाब से मकान नहीं बन रहे, क्योंकि उनको क्या है, प्रोजेक्ट सेल आउट करना होता है ना, तो वास्तु के दोष वाले मकान बना रहे हैं, पर आप लोगों की गाइडेंस के हिसाब से उसका वास्तु में परिवर्तन यानी रेमेडी करके वो क्लाइंट को कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने उपाय किए हो, तो क्लाइंट बाद में डील करता है। यानी मेट्रो सिटी का ये हाल है, कुछ ही समय में छोटी छोटी सीटों में ये हाल होने वाला है। गांव में तो इसका बहुत ही प्रचार है, क्योंकि गांव में टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये सब इतनी वहां पे सिस्टम है ना कि वो वास्तु बिना बनाते ही नहीं। यानी आप गांव में भी अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हो, आपके जो शहर है वहां पे भी बढ़ा सकते हो। आउट ऑफ इंडिया के तो बारह बात ही मत कीजिए, वहां पे तो वास्तु में इतने मानते हैं ना कि उसकी कोई हद ही नहीं है। और आप अपने मेट्रो सिटी में भी आपका संपर्क कर सकते हो। और अभी जो गूगल, अभी हमारा गूगल प्लेटफॉर्म है, आप एक गूगल बिजनेस बनाइए, वहां पे आपकी आईडी दीजिए, कोई आपका संस्था का नाम कीजिए, वहां पे आपकी प्रोफाइल बनाइए एज ए वास्तु कंसल्टेंट। फिर देखिए आपके पास कैसे रिव्यू आते हैं, वो लोग आपसे कितने संपर्क करते हैं। पर आपको वास्तु की एबीसीडी परफेक्ट आनी चाहिए, और खास करके आपको रेमेडी पार्ट आना चाहिए। क्योंकि कोई भी क्लाइंट आएगा ना, वो आपसे पढ़ने नहीं आएगा, रेमेडी करवाने आएगा कि मुझे वास्तु की रेमेडी कर। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। N1 और N2 का अगर द्वार आ रहा है, या फिर N5, N6 या N7 का द्वार आ रहा है, तो उस घर के अंदर, उस दुकान के अंदर या उस फैक्ट्री के अंदर क्लाइंट के साथ, या घर में जो ओनर है उनके साथ क्या घटित होगा, क्या उनको प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक वास्तु का जब हमारा आप क्लास करेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम इतना ही कह पाएंगे आपको, अगर आपका N1, N2, N6, N5, N7 का द्वार है तो वहां पे आपको क्या करना है। तो वहां पे आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी हमने एक रेमेडी दिखा रखी है, जो मैं आपको डीप में ले जाऊंगा। तो ये जो आपका मेन पार्ट है घर का, ये आपके घर की एंट्री है, और यहाँ पे इसकी दहलीज है। तो इस दहलीज पे आप ब्लू कलर की टेप 4 इंच चौड़ी और दहलीज के माप से ये टेप लगा सकते हैं, या फिर वहां पे आप वाटर पेंट कलर कर सकते हैं, या फिर वहां पे एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डाल सकते हैं। स्ट्रिप की साइज थोड़ी छोटी आती है, पर जब आप इधर दहलीज पे ये पेंट करते हैं और पट्टी लगाते हैं तो उसकी साइज 4 इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं कर पाते तो आप 2.5 इंच यानी 2 इंच से लेके 3 इंच की उम्रा पट्टी, यानी मार्बल की, ग्रीन मार्बल की, या फिर ब्लू स्टोन की उम्रा पट्टी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी नॉर्थ साइड का, अगर N3 का, N4 का या N8 का द्वार नहीं है, तो आप इसकी रेमेडी ब्लू कलर की टेप से कर सकते हैं।
आपको यहाँ पे ये एंट्री ब्लॉक हो जाएगी और आपको इस एंट्री से होने वाली प्रॉब्लम्स में